आज हम बात करेंगे स्कॉट एलन द्वारा लिखित एक ऐसी बुक के बारे में जिसने लोगों को अपने जीवन में प्रोक्रेस्टिनेशन और कंफर्ट जोन को तोड़कर बड़े मुकाम हासिल करने का तरीका दिखाया। हम बात कर रहे हैं डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट की। ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट हमें लाइफ में डिसिप्लिन, करेज और सेल्फ मास्टरी सिखाता है। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। हम अक्सर वो टास्क अवॉइड करते हैं जो मुश्किल और चैलेंजिंग होते हैं। स्कॉट कहते हैं कि इंसान का नेचुरल टेंडेंसी कंफर्ट जोन में रहने क्या होता है। हम आसान और इमीडिएट रिवॉर्ड्स वाली चीजों को चुनते हैं, जबकि कठिन और इम्पोर्टेंट चीजों को टालते रहते हैं। यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग भी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। स्कॉट बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि ये मेंटल एनर्जी, सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस को भी स्लोली डिग्रेड करता है। जब हम हार्ड टास्क को अवॉइड करते हैं तो सबकॉन्शियस में फियर और हेजिटेशन ग्रो करती है और ये साइकिल हमारी ग्रोथ को रोक देती है। इस पार्ट का मुख्य लेसन यही है कि हार्ड टास्क को इग्नोर करने से लॉन्ग टर्म सक्सेस इम्पॉसिबल है। स्कॉट रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना होगा। हार्ड टास्क को टैकल करना कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये ग्रोथ, लर्निंग और सेल्फ मास्टरी का शॉर्टकट है। वो बताते हैं कि हमारी सक्सेस हैबिट्स इसी प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। जो सबसे मुश्किल काम है उसे सबसे पहले करो। ये स्ट्रैटेजी हमें नॉट ओनली प्रोडक्टिव बनाती है, बल्कि कॉन्फिडेंस, मोमेंटम और क्लैरिटी भी देती है। जब आप डेली अपने हार्डेस्ट टास्क को पहले कंप्लीट करना सीख जाते हैं तो बाकी सब आसान लगने लगता है। पार्ट 1 में ये भी बताया गया है कि फियर, डाउट और डिस्कम्फर्ट ह्यूमन बिहेवियर के नेचुरल हिस्से हैं, लेकिन जो लोग इन फैक्टर्स को एक्नॉलेज करते हैं और हार्ड टास्क से सामना करते हैं, वही ट्रू अचीवर्स बनते हैं। स्कॉट का मंत्र है द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। इस पार्ट का कोर मैसेज यही है कि हार्ड थिंग्स फर्स्ट अप्रोच आपकी प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आपके लिए चैलेंजेस नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। हार्ड टास्क को टैकल करने के लिए कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट जरूरी हैं? स्कॉट बताते हैं कि ऑब्स्टेकल्स और रेजिस्टेंस हमेशा आएंगे, लेकिन यही हमारी ग्रोथ और स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है। जो लोग इन चैलेंजेस से डरते हैं या पीछे हटते हैं, वे अपने पोटेंशियल को कभी पूरा ही नहीं कर पाते। स्कॉट कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। हार्ड थिंग्स फर्स्ट अप्रोच को अपनाने का मतलब है कि हम डिस्कम्फर्ट, फियर और रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट करें और इसे अपनी सक्सेस का फ्यूल बनाएं। वो एम्फसाइज करते हैं कि डिसिप्लिन, फोकस और डेलिब्रेट एक्शन ही लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स के लिए फाउंडेशन है। इस पार्ट में प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी बताई गई हैं, जैसे कि स्मॉल विंस स्ट्रैटेजी, जहां आप बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करके टैकल करते हो। इससे सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन मोटिवेटेड रहते हैं और फियर और ओवरवेल्म ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। स्कॉट एलन बताते हैं कि सेल्फ टॉक और मेंटल प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब आप खुद को लगातार याद दिलाते हैं कि आप कैपेबल हैं और चैलेंजेस आपके ग्रोथ का हिस्सा है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपसे कोलैबोरेट करता है। पार्ट 2 का मेन लेसन यही है कि रेजिस्टेंस और प्रोक्रेस्टिनेशन नेचुरल है, लेकिन इन्हें ओवरकम करने के लिए राइट माइंडसेट, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजीज और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जरूरी है। जो लोग इसे अडॉप्ट करते हैं वे मुश्किल कामों को आसानी से हैंडल कर लेते हैं और सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। इस पार्ट में ये भी बताया गया है कि डिस्कम्फर्ट और फियर ही ग्रोथ के सिग्नल्स हैं। जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल आप फील करते हैं, उतना ही आप अपनी कंफर्ट जोन के बाहर आ रहे हैं और अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर रहे हैं। पार्ट 3। इस पार्ट में फोकस है कि कैसे हम अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें और अपनी एनर्जी को मेंटेन करके मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करें। स्कॉट एलन बताते हैं कि बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। इसका कारण है कि वे अपनी एनर्जी और टाइम को सही तरीके से एलोकेट नहीं करते हैं। स्कॉट कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हार्ड टास्क हमेशा हाई प्रायोरिटी होते हैं। इन्हें टालना सिर्फ स्ट्रेस और ओवरवेल्म बढ़ाता है। इसलिए मॉर्निंग या जब हमारी एनर्जी पीक पर हो, उसी समय हार्ड टास्क को टैकल करना चाहिए। ये एनर्जी मैनेजमेंट और फोकस स्ट्रेटजी हमारी प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकती है। इस पार्ट में कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी दी गई हैं, जैसे कि टास्क बैचिंग, टाइम ब्लॉकिंग और एनर्जी मैपिंग।
टास्क बैचिंग का मतलब है सिमिलर टास्क को एक साथ करना ताकि माइंड एफिशिएंटली ऑपरेट कर सके। टाइम ब्लॉकिंग में आप अपनी डे को फोकस्ड चंक्स में डिवाइड करते हैं जिससे डिस्ट्रैक्शंस कम होती है। एनर्जी मैपिंग में आप अपनी नेचुरल एनर्जी पीक्स और ट्रफ्स को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टास्क पीक आवर्स में कंप्लीट करते हैं। स्कॉट एलन बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन की कैपेसिटी बहुत पावरफुल है, लेकिन इसे स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट और क्लियर प्रायोरिटीज चाहिए। जब आप कॉन्शियसली अपने हाई प्रायोरिटी हार्ड टास्क को पहले कंप्लीट करते हैं तो आपका माइंड कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रहता है। पार्ट 3 का कोर मैसेज यही है कि प्रायोरिटाइजेशन और एनर्जी मैनेजमेंट सिर्फ टाइम सेविंग नहीं बल्कि माइंडसेट और मोमेंटम बिल्डिंग टूल्स हैं। जब आप अपने एनर्जी और फोकस को सही टास्क पर लगाते हैं तो आपकी एफिशिएंसी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। इस पार्ट में ये भी बताया गया है कि रेस्ट, रिकवरी और ब्रेक्स भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा हैं। स्कॉट कहते हैं कि सस्टेन्ड एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी के बिना हार्ड टास्क फर्स्ट अप्रोच इनइफेक्टिव हो सकती है। इसलिए स्मार्ट वर्क प्लस स्मार्ट रेस्ट ही अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला है। पार्ट 4 में फोकस है कि हार्ड थिंग्स फर्स्ट प्रिंसिपल को लगातार अप्लाई करके हम लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं। स्कॉट बताते हैं कि नॉलेज और स्ट्रैटेजी सिर्फ तभी काम आती है जब उन्हें डेली लाइफ में कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया जाए। बहुत लोग ग्रेट आइडियाज पढ़ लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। यही अंतर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में होता है। स्कॉट एम्फसाइज करते हैं कि कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट ही अल्टीमेट डिफरेंशिएटर्स हैं। हार्ड टास्क को फर्स्ट टैकल करने की हैबिट डेवलप करना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप इसे डेली रूटीन में इंटीग्रेट करते हैं ये आपका नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। इसी हैबिट से आप प्रोक्रेस्टिनेशन और फियर को परमानेंटली एलिमिनेट कर सकते हैं। इस पार्ट में स्कॉट कई प्रैक्टिकल टूल्स और माइंडसेट हैक्स बताते हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स जिनके सामने आप अपने गोल्स और हार्ड टास्क कंप्लीट करने की रिपोर्टिंग करते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड को प्रेशर और मोटिवेशन देता है। साथ ही रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग भी रिकमेंड की जाती है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकें और ऑब्स्टेकल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। स्कॉट कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ स्किल या टैलेंट से नहीं आता बल्कि डिसिप्लिन, माइंडसेट और स्मार्ट एग्जीक्यूशन से आता है। हार्ड थिंग्स फर्स्ट अप्रोच अपनाने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और विल पावर को भी कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथन करते हैं। पार्ट 4 में ये भी बताया गया है कि लाइफ में ऑब्स्टेकल्स और फेलियर्स नेचुरल हैं, लेकिन जिन लोगों ने हार्ड थिंग्स फर्स्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की होती है वे फेलियर्स को लर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये अप्रोच हमें नॉट ओनली प्रोडक्टिव बनाती है बल्कि रिजिलियंट, कॉन्फिडेंट और अडेप्टेबल भी बनाती है। तो कोड मैसेज यही है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस किसी शॉर्टकट से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। स्कॉट का यह मंत्र यही है कि अगर आप डेली अपने हार्डेस्ट टास्क को टैकल करने की हैबिट डेवलप कर ले तो बाकी सब आसान लगने लगता है और आप अपनी लाइफ के हर एरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इस पार्ट में स्कॉट हमें रिमाइंड करते हैं कि सक्सेस जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होती, लेकिन जो लोग माइंडसेट, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं वही अनस्टॉपेबल बनते हैं। हार्ड थिंग्स फर्स्ट सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है बल्कि लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी है। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है इस बुक का सुनहरा सफर। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट ने हमें सिखाया है कि अगर हम अपनी लाइफ में सबसे मुश्किल कामों का सामना फर्स्ट करें तो सक्सेस, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ अपने आप हमारी लाइफ में आने लगती है। अगर आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर और डाउट धीरे धीरे गायब होंगे और आप हर दिन प्रोडक्टिव, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा, और अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहाँ नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।